पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। इस समय बड़ा ही सुंदर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
ये समय बड़ा ही सुंदर समय है। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा बरस रहा है। भगवान का कृपा बरस रहा है। लेकिन हम समझेंगे कैसे इसको? क्योंकि ये समय चमत्कारों का समय है। लोग ऐसे हैं, चमत्कार होने से अपने आप नमस्कार करने लग जाते हैं, है ना? समय ऐसा है। इसीलिए अगर हम लोग बारीकी से देखते हैं तो कदम कदम पर चमत्कार ही दिखाई देते हैं। एक ब्राह्मण हुआ था काशी के अंदर, है ना? आप लोगों की चलती भाषा में जैसे पंडित, वो एक ब्राह्मण था, वो काशी में रहते थे। काशी में रहते तो विश्वनाथ जी को बहुत मानते हैं। इतना ज्यादा उनको मानने लगे कि वो हर तरह का सुख दुख को खोकर शिव में ही डूब गया है। शिव में डूब चुके, विश्वनाथ जी में रम चुके। अभी उनकी एक जवान पुत्री है, उसका शादी कराना है, उसको शादी करा, लेकिन पैसा तो है नहीं, पैसा है नहीं और उनको फिक्र भी नहीं। सोचो कैसा वक्त, उनको फिक्र नहीं। अभी शिव को चिंता हो गया, शिव को चिंता हो। फिर शिव ने उस ब्राह्मण से कहा, एक कोई पुराण की बात बोल रहे हैं शायद, नहीं, ये लगभग 450-500 साल के पहले घटी हुई घटना है। चिंता होने का पीछे क्या सबसे बड़ा कारण है? वो शिव को मानता है लेकिन शिव से कुछ चाहता ही नहीं। शिव को मानते हुए, ये शिवालय है ना, ये मंदिर शिव जी का स्थान है, वहां पे भी शिव मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर। वो वहां पे जाता है, नियम से सेवा करता है, मांगता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता। अब नहीं मानता है लेकिन रोज जाके सेवा जरूर करता है। अब फिक्र किसका हो गया? चिंता शिव को हो गया। ऐसा अब शिव ने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसको कह रहे हैं, 450-500 साल बीच की बात है, कि तुम वृंदावन जाना, वहां तुमको एक महात्मा मिलेगा, उसका आशीर्वाद से तुमको बहुत धन मिलेगा। ठीक है, वो काशी से वृंदावन आए हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। स्वयं शिव बता रहे हैं कि कहां जाने से तुमको धन प्राप्त होगा। वो आ गया वृंदावन, आकर के उस महात्मा को ढूंढा जिनका नाम था श्री सनातन गोस्वामी।
लिया हो, क्योंकि शिव ने नाम बताया। आप सोचो, खुद सनातन गोस्वामी कितने बड़े भक्त हैं। एक समय की बात, जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए सनातन गोस्वामी एक शिव मंदिर में जाकर के बैठ गए। हरि बोल। एक समय की वो परिक्रमा करते हुए गोवर्धन शिव मंदिर में जाके बैठ गए। अब बैठकर भगवान का नाम कर रहे हैं। आप देखिएगा, शिव का नाम नहीं कर रहे वो, शिव जी के सामने बैठकर अपने प्रभु का नाम वो कर रहे हैं। क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, जो अभी हम लोग यहाँ कीर्तन किए, उसी को कर रहे हैं। उसको सुनते सुनते शिव मगन हो गए। और ये नाम करते करते उनको अचानक अनुभव हुआ कि उनको मच्छर आदि काट रहे हैं। तो उन्होंने सोचा जगह बदल लेता। जब वो वहां से उठ के खड़े हुए, अब जाने लगे, पीछे से आवाज आता है। पीछे से आवाज आता है, क्या बाबा मेरे से दूर मत जाओ। कभी शिव जी के पास आए, उन्होंने कहा ये बात? लेकिन उनसे कह रहे हैं, वृंदावन विहारी लाल की जय। कितने कार्तिक सोमवार व्रत किए, कितना कुछ किया, कभी आके शिव ने कहा? लेकिन उनको कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले तो वो मानते हैं कि शिव है, दूसरा वो उनसे कुछ भी नहीं मांगते। बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा भीख, ऐसा शिव भी देखते हैं। अब शिव पीछे से आवाज देके कहते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। मां पार्वती शिव से कहती है, मेरी माया के द्वारा संपूर्ण जगत मोहित है। वो आदिशक्ति बनकर इस जगत में मां महामाया के रूप में, दुर्गा आदि के रूपों में इस संसार का परिचालना कर रही है, देख रेख कर रही है ना। और वो शिव को कहती है कि प्रभु आपका ध्यान तो कभी भी, मेरे कारण तो कभी भी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव मायापति के भक्त हैं, भगवान अनंत के भक्त हैं। इसीलिए शिव के ऊपर माया का प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए शिव का ध्यान कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता। लेकिन वो शिव भी इस भक्त को देखकर अपने ध्यान से निकल के उनसे कहते कि बाबा तुम मुझे छोड़ के जा रहे, मत जाओ। क्यों? कृष्ण भक्ति आचे जान सर्वदेव बंधुता। यद्यपि वो शिव के भक्त नहीं है, तब भी उनके प्रभु के भक्त होने के कारण ऐसे चमत्कार हुआ कि शिव उसको बोल रहे मुझे छोड़ के मत जा। हमको कहा था, फिर हम बोलते हमारे साथ तो चमत्कार ही नहीं होता है। या तो ऐसे लोग होते जैसे मैंने कल कहा था, वो तो पत्थर है, वो ये है, वो है, ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? मुझे मालूम है
किस लिए आप यहाँ से जाना चाहते हैं? क्योंकि आप हरिनाम कर रहे हैं, प्रभु की स्मरण कर रहे हैं, उसमें बाधा आ रहा है। जो कारण से आपको बाधा आ रहा है वो आज से होगा नहीं। क्या था? मच्छर मच्छर जो भी है काट रहे होते हैं। और चमत्कार देखिए, आज भी उतने इलाके के अंदर मच्छर मुच्छर होते नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वही शिव अपने भक्त को भी बोल रहे हैं कि तुम जाओ वृंदावन, वहां सनातन गोस्वामी है, उनसे मिलना, तुमको बहुत धन मिलेगा। वो वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद उनसे कहता है कि आपके पास धन है, मेरे प्रभु ने कोई आके इधर बीच में क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु ने कहा कि आपके पास जाने से मुझको धन मिलेगा। बोलते आपके प्रभु ने कहा, कौन है वो? बोलते शिव। शिव, आप कहां से आ रहे हैं? बोलते मैं काशी विश्वनाथ जी से आ रहा। बोलते मेरे पास तो कोई धन नहीं है। एक समय था जब मैं बंगाल के एक राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर मन में चल रहा है, शिव तो ऐसी बात बोलेंगे नहीं। फिर वो ध्यान में बैठते तो उनको याद आता है उनके पास एक मणि है। उस मणि को उन्होंने क्या किया? कूड़ादान में फेंक दिया। तो वो उस व्यक्ति को बोलते हैं, सुनिए, आप उस कूड़े को साफ कीजिए। वो साफ किया, उसमें से मणि निकला। बोलते ये ले जाइए। वो मणि क्या है? स्पर्श मणि। जैसे लोहा है, जैसे ही उस मणि से इसको छुआओगे ये सोना बन जाएगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे अद्भुत मणि हुआ करते थे एक समय की कहानियां में। और तो और देश में एक समय जब दुर्भिक्ष आया, अकाल आ गया था, तो उस समय के देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी, भारतवर्ष के जितने भी मंदिर थे, उन सबसे प्रार्थना किया कि आप लोग देश के लिए कुछ सेवा दीजिए। सभी मंदिरों ने बहुत पैसा दिया। जब बात जगन्नाथपुरी का आया तो जगन्नाथपुरी के अंदर का सेवा एक अलग स्तर से चलता है। तो जगन्नाथ के सेवकों ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम जगन्नाथ के आज्ञा लेकर फिर बताते। जब जगन्नाथ जी ने आज्ञा दिया, उन्होंने मंदिर के खजाने से सिर्फ एक मणि निकालकर देश को दिया। आप सोचिएगा, एक ही मणि निकाल के उन्होंने देश को दिया। बोले जगन्नाथ का यही आदेश है। और लोगों ने सोचा एक मणि से क्या होगा। ये तब की बात है जब जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री थे। क्योंकि हम पैदा नहीं हुआ था तब, इसीलिए
मुझको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हमने हमारे परम आराध्य शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के मुख से इस बात को अनेक बार श्रवण किया था। उनका उम्र 92 था जब वो इस संसार को छोड़ के गए, तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा जानकारी है। महाराज श्री ने कहा कि उस एक मणि को लेकर वो लोग पूरा विश्व घूमा है उसका मूल्यांकन करने के लिए, कि उसका दाम पता करने के लिए। संपूर्ण विश्व में घूमने के बाद भी कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा देश मिला ही नहीं जो उस मणि का दाम को निर्णय कर सकते हैं। इतने अमूल्य रत्न। फिर भारत सरकार ने उसको बेचा नहीं, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु है। इसको हम लोग किसको दे दें, कौन से दाम में दें, क्योंकि इसका दाम कोई निर्णय कर ही नहीं पा रहा है। तो वापस ला करके जगन्नाथ जी के मंदिर में ही समर्पित कर दिया। अभी भी है, ये तो नेहरू जी के टाइम का है, अभी भी ऐसे बहुमूल्य रत्न हमारे भगवान के भंडार में भरे हुए। और 500 साल पहले ये मणि का नाम है स्पर्श मणि, लोग पारस मणि भी कहते हैं। और एक मणि था, उसका नाम था शमंतक मणि, जो रोज 16 मन सोना पैदा करता है। उसके लिए तो लोहा भी जरूरत नहीं है, वो मणि है तो रोज 16 मन सोना ऐसे से निकलता है। ऐसा सब जानते हैं। 17 जी के पास था, है ना। फिर भगवान के ऊपर इल्जाम लगा चोरी का, ये वो वाला मणि। ये मणि का नाम है पारस मणि, स्पर्श मणि। उन्होंने अपने बाजू में जो लोहे का चेन था उसको लगाया तो वो सोना बन गया। वो तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन नियत खराब होता है ना। जब सोना बन गया तो उनका नियत खराब हो गया। क्या खराब हुआ? वो ब्राह्मण का, वो चुपचाप लेके चला जाता, वो गया नहीं। वो उस मणि को पकड़ के सोचने लगा कि ये पहनने के लिए शरीर में इनका कपड़ा भी नहीं है, ये बाबा जी को, और सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा है और एक लंगोट सा बांध के बैठा हुआ है, और इतनी कीमती मणि को उठाकर कूड़े में फेंक दिया है। और क्योंकि शिव ने मुझे इनके पास भेजा है तो ये पागल भी नहीं है, इनके पास इससे भी कीमती चीज कुछ है। जब लेना ही है उसको ले लूं मैं। जब लेना ही है तो मैं ये क्यों लूं, इससे भी जो कीमती चीज है वो लूं। फिर उनके पास जाके कहते कि महाराज मुझको ये नहीं चाहिए। चुपचाप लेके चला जाता तो मिल गया होगा। वो बोलते मुझे ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए फिर? वो बोलते जिसके रहने से इस मणि को अपने कूड़े में फेंक दिया है वो धन मुझको दे दीजिए बस। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन गोस्वामी बोलते वो धन चाहिए? बोलते हमें वही धन चाहिए। तो फिर एक काम करना पड़ेगा, इसको तुम उठा करके जमुना में डाल के आओ। दूसरा विचार किए बिना वो ब्राह्मण ने उसको उठाकर जमुना जी में डाल दिया। और सनातन गोस्वामी ने क्या किया? चिंतामणि दे दिया उनको। क्या है वो? बोलते भगवान का नाम। हम लोग होने से खुश हो जाते कि ये तो काम खराब हो गया, हमने तो उसको फेंक दी और ये बोल रहे हरे कृष्णा बोल। लेकिन वो उस वस्तु का मूल्य को समझते हैं। चिंतामणि दे दिया। चिंता
सब आपके सामने साकार रूप लेके खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु का नाम उसको प्राप्त हुआ। भगवान के नाम के आगे कोई भी मणिमाणिक्य नहीं है। और शिव का कृपा देखो, शिव का चमत्कार देखो कि शिव ने अपने भक्त को भगवान का कृपा तक पहुंचा दिया। हम शिवरात्रि को क्या करते हैं, भांग बोल के पी लेते हैं, वही हमारे लिए भक्ति है। शिव भक्त हैं, शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, भांग को घोट के अच्छी तरह से उसको पी लेते, बस हो गया, यही हमारे लिए शिवरात्रि है। लेकिन शिव ऐसा नहीं। एक और भक्त हुआ, वो भी शिव जी का बहुत पूजा करता था, लेकिन शिव जी से कभी कुछ मांगता ही नहीं। शिव जी उसको बोलते कुछ तो मांग लो, तुमको कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो मांग लो। वो बोलते कुछ नहीं चाहिए मुझे, उनका ही भजन करता है, भजन करता है, बोलते कुछ तो मांग लो। जब बार बार शिव आग्रह कर रहे हैं तो भक्त शिव को बोलता है आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है आप वो मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या चमत्कार हुआ, शिव उसका हाथ पकड़कर भगवान के धाम में लेके चले गए, भगवान के पास लेके चले गए। भगवान बोलते हैं कि ये किसको ले आया, बोलते मेरा भक्त है। बोलते आपका भक्त को आप यहां लेके आए, बोलते क्योंकि इसने मुझे कहा जो मेरा सबसे प्रिय है वो मैं इसको दे दूं, मेरा प्रिय तो नाथ आपके अलावा और कोई है ही नहीं। हरि बोल। मेरे प्रिय तो आप हैं। जब ये मुझे बोल रहा है कि मेरा सबसे प्रिय जो वस्तु है मैं आपको इसको दूं, तो प्रभु मुझे ये आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराकर उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलते हैं तुम अभी पृथ्वी में जाओ और तुम भजन करो, जब समय पे तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन शिव की कृपा से भगवान का दर्शन किया हुआ वो भक्त अब भगवान को देखे बिना, उनके बिना रह नहीं पा रहा। बोलते नीचे जाना पड़ेगा, मुझे रुकना पड़ेगा, कैसे होगा मेरे से। भगवान बोलते चिंता मत करो। भगवान ने उनको उनके वाद्य यंत्र को स्पर्श करके, उस तार वाला जो वाद्य यंत्र है, एक तारा जैसा जो रहता है, उसको स्पर्श करके भगवान उनके हाथ में देके बोलते हैं जब तुम इसको बजाकर मुझे याद करेगा उसी समय मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। उसके बाद उस भक्त का जीवन कभी भी कीर्तन बंद नहीं हुआ है। मालूम है वो कौन है? बहुत बड़े भक्त हुए भगवान का, जिनका नाम है श्री नरसिंह मेहता। हरि बोल। कहां से हुआ ये चमत्कार? हमको जो पत्थर की तरह दिखता है वो वहां पर प्रभु बनकर लोगों को भगवान के साथ में जोड़ रहे हैं, उनकी चिंता वो कर रहे हैं। पहले शिव को नरसिंह मेहता की चिंता था, इसीलिए शिव ने नरसिंह मेहता के ऊपर कृपा किया। अब शिव ले जाके उन्हें भगवान के चरणों में डाला, अब चिंता भगवान को हो गया। द्वारकाधीश बनकर भगवान ने नरसिंह मेहता का बहुत कुछ किया। सोने के सिक्कों का बारिश की उन्होंने, एक बार नहीं, दो बार नहीं। आप कल्पना कर सकते
उस जगह के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सबको सोने के सिक्कों का बारिश हुआ। पूरा गांव का गांव इस बात का साक्षी है। कैसे हो गया? उनकी बेटी के ससुराल वाले बोलते अगर लाने के लिए कुछ है नहीं, 2 पत्थर लेके आओ और बांध करके कूद जाओ। तो भगवान एक सोने का पत्थर, एक चांदी का पत्थर इतना बड़ा उठाकर ले आके बोलते बताओ क्या करना है अब इसका। ऐसा भक्त किसका है? शिव का। और शिव का इच्छा से भगवान का कृपा उसके जीवन में हो गया है। कोई छोटा मोटा चमत्कार है, लेकिन कब होता है? जब हम प्रेम करते हैं तब होता है। जब हम विश्वास करते हैं तब होता है कि भगवान है, शिव है, तब होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सारे इतिहास है, एक एक अगर हम देखने के लिए चलते ऐसा। इतना ही नहीं, हर देवता का ऐसा देखने में आता है। इसीलिए बताया कृष्ण भक्ति जहां पर है देवता सारे उसके बंधु हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, उसके अपने हो जाते हैं। और विशेष करके देवता के पास एक व्यक्ति जाकर उनसे ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम ही मेरे लिए काफी है। तो भगवान वो देवता कहते हैं इतना प्यारा भक्त है मेरा, इसके साथ मैं अन्याय कैसे होने दूं? इसके साथ में अन्याय कैसे होने दूं? आप देखो कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप चाहोगे उसके साथ में सब कुछ अच्छा ही हो। आप कभी नहीं चाहोगे कि उसके साथ में बुरा हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करने लगे। देवताओं का भी ऐसा ही हिसाब होता है। लेकिन ये चमत्कार तब होता है जब हम लोग उनकी उपस्थिति के ऊपर भरोसा करते हैं। और भगवान तो पराकाष्ठा है, क्योंकि देवता जो होते हैं वो लोग अधिकारिक होते हैं, वो प्रभु के अधीन होते हैं। लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं होते, वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होते हैं। वो पराकाष्ठा में भगवान जाकर के कृपा करते हैं। इच्छा होने की बात होता है, कृपा करने के लिए प्रभु स्वयं तत्पर रहते। आप देखिए मां द्रौपदी कुरुराज सभा में हस्तिनापुर में बैठी है और भगवान द्वारिका में बैठे। अब यहां पर युद्ध क्रीड़ा के अंदर जब पांडव हार गए हैं, उस समय द्रौपदी को दासी के रूप में भेजना पड़ा, क्योंकि मां द्रौपदी को भी युद्ध में हार चुके थे। अब दुशासन को आदेश करता है दुर्योधन कि इनको निर्वस्त्र करो। बाल पकड़ के खींच के ले आते और जब उनका वस्त्र हरण करने का कोशिश करते, द्रौपदी भगवान को याद कर रही है। भगवान को याद कर रही कि प्रभु आपको ही मुझ पर कृपा करना होगा। ऐसे चमत्कार हुआ, इतिहास इसका प्रमाण है। ऐसा चमत्कार हुआ वहां पर द्वारिका में बैठे हुए गोविंद मोबाइल से फोन किया था, ये टेलीग्राम भेजा था, क्या किया था? वीडियो कॉलिंग किया था कि लाइव चल रहा था कि भगवान को पता चल गया। हृदय से जो आवाज निकलता है वो भगवान तक पहुंच जाता है।
और कैसे चमत्कार होता है उसके बाद, भगवान वहां से कपड़ा बन करके आए, वस्त्र बन के आए और द्रौपदी के शरीर के साथ में लिपट गए। लिपट कर उतना लंबा वस्त्र बने, 10,000 हाथियों को एक साथ खींचने का ताकत रखने वाला दुशासन कपड़ा नहीं खींच पाया। खींचते 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 थक गया, लेकिन कपड़ा खत्म नहीं हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चमत्कार नहीं है? कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन भक्त लोग इसको चमत्कार नहीं मानते। भक्त लोग इसको प्रभु का कृपा के रूप में देखते हैं। भगवान का दया है, भगवान का अनुग्रह है। लेकिन दुनिया का व्यक्ति जो कृपा को नहीं समझता है, उनके लिए ये चमत्कार है। 10,000 हाथियों को एक तरफ रखो और दुशासन को इस तरफ रखो, तो दुशासन उनको ऐसा खींच सकता है। इतना ताकत उनका है। और वो एक माता के शरीर में से उनका वस्त्र को नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि इतना कपड़ा, अनंत वस्त्र बनकर भगवान वहां पर मां द्रौपदी के शरीर के साथ में लिपट गए। उनका मान नहीं जाने दिया। ऐसे होते हैं प्रभु, ऐसी चमत्कार होता है उनका। लेकिन विश्वास भी तो हो। हमारे जीवन में ये सब नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमारे लिए वो पत्थर है। लेकिन जिसको विश्वास है वो इस चीज को अनुभव करता है। वही उनकी विशेषता। कहां? मंदराचल के अंदर, इस लोक में भी दूसरे स्थान पर मगरमच्छ के द्वारा पकड़े गए एक हाथी, वहां से वो प्रार्थना कर रहा है, चलो ये तो इंसान है। चमत्कार जो होता है, भगवान का कृपा जो होता है, इंसान और जानवर का भेदभाव वहां पर नहीं होता। हाथी को जब याद आया कि मेरे प्रभु हैं, और हाथी कमल का फूल लेकर भगवान को याद कर रहा है। हाथी का गला कौन सा है? कौन सा मंत्र बोलता है हाथी? सिर्फ चिल्ला रहा है और फूल उठा करके पकड़ा हुआ है। भगवान द्वारिका से निकल के वहां पे आते हैं और हाथी का रक्षा करते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। ऐसा नहीं, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। अभी कुछ 400-500 साल पहले की बात है। 400-500 साल पहले की उड़ीसा के अंदर ऐसी मान्यता है, स्थानीय इतिहास में, कि श्री गुरु नानक जी महाराज वहां पे गए। वहां पर मान्यता है, हमने और कोई हमारे ग्रंथों में देखा नहीं। उड़ीसा में इस बात को मानते। वो वहां पे गए, उनका पठान जैसा रूप है। तो फिर वो लोगों ने उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया। तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। वो जाकर के समुद्र के किनारे में जाके बैठ गए। बोलते, नाम आपका जगन्नाथ है और मैं क्या जगत से बाहर हूं कि आप मुझ पर दर्शन नहीं दे रहे, मुझे कृपा नहीं कर रहे। और वो वहां बैठकर उदास है, दुखी। 3 दिन तक भोजन भी नहीं किया।
उसके बाद क्या होता है, जगन्नाथ जी स्वयं अपने मंदिर से सोने का थाल में प्रसाद लेकर के उनके पास आकर उनको खिला रहे हैं। एक कोई कम चमत्कार? भगवान का मंदिर के अंदर उनका अपना थाली, सोने का थाली है वहां पर भगवान का, उस थाली में उनको भोग लगता है और उस थाली को वहां से जगन्नाथ लेके आते हैं और इनको उसमें से खिला रहे हैं। अब मंदिर में पुजारियों ने देखा सोने का थाली कहां चला गया, ये तो गायब हो गया यहाँ से। वो लोगों ने सोचा चोरी हो गया। जब ढूंढ रहे थे तो इनके सामने पड़ा हुआ मिला, क्योंकि जब जगन्नाथ का दर्शन किया उन्होंने और जगन्नाथ का प्रसाद को पाया, वो तो समाधि में चले गए, साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। वो जब समाधि में चले गए, उनके आगे थाली पड़ा और उनकी आंखों में से पानी गिर रहा है। राजा के सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तब राजा को जगन्नाथ आदेश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हम लेकर के गया वहां, आप उनको तुरंत बंधन से मुक्त करें। वो हम लेकर के गया उधर, हमने खिलाया। उसके बाद उनको वहां से मुक्त किया, बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लेके गया, अंदर ले जाया गया। वहां पर भी गुरुद्वारा है, जगन्नाथ जी का उन्होंने आरती भी लिखा। वो कब की? विश्वास होने से वो चमत्कार दिखता है, विश्वास होने से वो कृपा का अनुभव होता है। एक भक्त था भगवान का, बहुत बड़ा भक्त। किसका भक्त था? गणेश जी का भक्त। अब उसने सुना जगन्नाथ के अंदर तो सब है, तो इसीलिए उसका मन में इच्छा हुआ कि मैं जगन्नाथ दर्शन करने जाऊं, मेरे इष्ट जो है गणेश, वो मुझे जगन्नाथ जी में भी दिख जाएंगे। इसीलिए वो जगन्नाथपुरी आ गया। जब जगन्नाथपुरी में आया था, स्नान यात्रा का दिन था, उनका प्रकट तिथि था, तो देवता लोग उनका अभिषेक कर रहे हैं। वो दर्शन किया, देख रहा है ये तो जगन्नाथ है, मेरे प्रभु तो दिख नहीं रहे, उदास होकर के बैठ गया। तो लोग जाके उसको बोलते हैं कि जल्दी चलो। बोलते क्यों? जगन्नाथ जी गणेश बने हुए हैं, जगन्नाथ गणेश बने हुए हैं। एक गणेश का भक्त जिनके मन में था कि जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, उनके अंदर सभी, तो मेरे प्रभु भी उनके अंदर होगा। तो भगवान ने उसकी भी भावना को सच करते हुए, जगन्नाथ होते हुए उसको गणेश के रूप में दर्शन दिया। हर साल स्नान यात्रा के दिन इसी कारण से जगन्नाथ जी का गणेश का वेश से सजावट होता है, उसको हाथी वेश कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वास कीजिए, सेवा कीजिए, नाम कीजिए, भगवान का अनुभूति को अनुभव कीजिए। उसके बाद आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जब वही भगवान गौर सुंदर के रूप में कलयुग में आए, असंख्य चमत्कारों को किया। एक भक्त, उनके मन में बहुत भाव क्या है कि मैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाऊं। वो दर्शन करने के लिए पहुंचा तो पता चलता है कि महाप्रभु यहाँ है नहीं, अभी चले गए यहाँ से। कहाँ गए? फलाने जगह पे गए। फिर वो वहां पहुंचा, तब तक महाप्रभु वहां से दूसरी जगह चले गए। और उनके लिए चलना आसान नहीं था। क्यों? कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग से ग्रस्त एक भक्त, और वो भी कैसा कुष्ठ है? सूखा नहीं, गीला गीला,
जख्म वाला, उसमें से पीक निकलता है, वो सब निकलता है। और कीड़े भी पड़े हुए जगह जगह पे। कितना कष्ट होता है कीड़े पड़ा हुआ कुष्ठ रोग। ऐसे कुष्ठ रोग से ग्रस्त वो भक्त जब महाप्रभु के दर्शन किए, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, आखिर में उदास होके, मूर्छित होके गिर गए। क्या होता है, स्वयं महाप्रभु महाप्रकट होके उसको उठाते हैं। उठा के गले लगा लेते। जैसे ही गले लगा लेते हैं, उनका सारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता। एक तो दर्शन दिया, दूसरा उनका रोग मुक्त भी किया। कृपा नहीं है, चमत्कार नहीं। वो भक्त कह रहा है कि प्रभु ऐसे मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप, मेरे शरीर में बीमारी नहीं, आपके स्पर्श से शरीर सुंदर हो गया। अब मुझे माया पकड़ लेगी। कितना बड़ा चमत्कार है। क्या बोल रहे महाप्रभु, इथेन स्पृशि विषय तरल। तुम चिंता मत करो, तुमको इस संसार का कोई भी माया पकड़ेगा नहीं। वो बोलता अगर पकड़ लिया तो, बोलता डरना नहीं। पुनरब यही खाने पावी मोर संग, अगर पकड़ लिया, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। मैं रहूंगा तो तुम्हें माया कहां से पकड़े। ये चमत्कार है। ये सारे व्यक्ति संसार के दुख से दुखी होकर के जी रहे हैं, और महाप्रभु अपने भक्त को बोल रहे हैं तुम्हें तो माया पकड़ेगा ही नहीं, तुम जाओ। सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे, जन्म से अंधे, और भगवान उनके कीर्तनों को सुनते ही इतने मुक्त हो गए। भगवान उनके सामने आके उनको दर्शन देके आंख दे दिया, उनको आंख दे दिया। और उसके बाद बोलते वरदान मांगो। तो सूरदास जी बोलते कि आंख वापस ले लो। हम होते तो बोलते ये दुनिया तो देखा ही नहीं। एक आदमी मुझे कहता है कि स्वामी जी मुझे आपके साथ विदेश जाना है। मैंने बोला विदेश जाना है, वहां क्या करोगे भैया? दुनिया देखेंगे। वही मेन रोड है, वही खेत है, सिर्फ मकान भी वही है। इतना है, यहाँ के बनावटी में वहां के बनावटी में थोड़ा अंतर है बस। और लोग भी वही है, सिर्फ यहाँ के लोग थोड़े से कम गोरे होते हैं, वहां के लोग ज्यादा गोरे होते हैं। इससे ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं। और उल्टा दयनीय स्थिति हम लोगों ने अपना बना ली। एक अंग्रेज आता है, उसके साथ ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पता नहीं कौन भगवान ही उतर के आ गया। लेकिन हम जब वहां जाते हैं, एक व्यक्ति भी देखने भी पसंद नहीं करता है। हम लोग जाते हैं, जो हमें निमंत्रण करते हैं, वो लोग बहुत आदर के साथ व्यवहार करते हैं। हम मतलब जो साधारण व्यक्ति, पैंट कमीज पहना हुआ, काम करने वाला, नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई भी अगर वहां जाता है, उसको वो कोई भी दाम देते नहीं। ऐसे जो कहने का मतलब है, हमको देखना है, दुनिया देखना है। लेकिन जिनको भगवान कृपा करके नेत्र दे रहे हैं, आंख दे रहे हैं, वो कह रहा है कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है। आपको देखने के बाद कुछ और देखना नहीं चाहिए। आप कृपा करके वापस ले लो, यही आपका मेरे ऊपर कृपा होगा। तब भगवान को दिया हुआ आंख वापस लेना पड़ा। चमत्कार हुआ कि भक्त की विचार अलग होता है, लेकिन भगवान की तरफ से चमत्कार हुआ कि
क्यों? क्योंकि भगवान है। जो इस बात को मानता है उसी के साथ में चमत्कार होता है। और हमारी भाषा में वो चमत्कार नहीं, कृपा, वो तो भगवान का कृपा है। ऐसा अलमारियों में, शेल्फों में, इधर उधर कहीं कोनों में मंदिर लगा दिया, रसोई के कोने में। पूछने से बहुत सुविधा होता है स्वामी जी, रसोई किया वहीं से उठा के सामने रख दिया। वॉश बेसिन भी वही है, मंदिर भी वही है, रसोई भी वही है। और रसोई में ना रात को पंखा होगा ना कुछ होगा, तो मैं एसी के कमरे में सोते, तो कहां से भगवान का कृपा होगा? कहां से कृपा? पत्थर समझते, फोटो समझते, पुतला समझते तो नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भगवान समझते हैं तो पूर्ण कृपा हो जाएगा। ऐसा वृंदावन में एक संत हुए थे, नाम नहीं जानता मैं, लेकिन वृंदावन का एक संत, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि भगवान भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भक्त लोग भोजन करने के बाद उनके पत्तलों में से बचा हुआ जो प्रसाद होता है वो सबको इकट्ठा करके वो भगवान को भोग लगाते, कि भक्त का उच्छिष्ट भगवान को अच्छा लगता है बोल के वो क्या करते हैं, भक्तों का अवशेष उठा करके वो प्रभु को भोग लगाते। लोग नाराज हो गए, क्योंकि हमारा खाई हुई चीज भगवान को खिलाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध। लोग नाराज हो गए, भक्त लोग सब गुस्से में आ गए, वो किसी की भी बात सुनते नहीं है। एक दिन सबने सोचा कि भगवान को, एक दिन सबने सोचा कुछ भी छोड़ना नहीं, चाट चाट के सबने सब खा लिया और खाली पत्थर फेंक। वो बेचारे इंतजार करते 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 लगभग शाम हो गया, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाते उसके बाद उसी को खुद खाते। शाम हो गया, भूख भी लग रहा, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के निकाला तो मुश्किल से इतना निकला उनमें से, वो इतने थक गए थे, उसको उठा के मुंह में डाल लिया। जब मुंह में डाल लिया तब उनको होश आता है, मैंने तो प्रभु को तो खिलाया नहीं, खुद मुंह में डाल लिया। अब ना वो थूक सके ना खा सके, वो मुंह में उसको रख के उनके लार भी निकल रहा है। मुंह में जैसे कुछ डालते हैं हम, लार निकलता है, उनका लार भी निकल रहा है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है, और वो मुंह में रख के रो रहे हैं। क्या होता है चमत्कार, भगवान का आवाज आता है, रोज तुम और भक्तों का हमको खिलाता है, क्या एक दिन अपना खाया नहीं खिला सकता? हम क्या कल्पना कर सकते हैं इस चीज का? हम लोग क्या सोच भी सकते? ऐसा अगर कोई करेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो है भक्त को कह रहे हैं कि रोज तुम भक्तों का और महात्माओं का, भक्तों का हमको खिलाता है, एक दिन तुम अपना नहीं खिला सकता? मेरा इच्छा है खाने का, मुझे एक बार खिला दे। वो अपने मुख से निकाल के प्रभु को भोग लगा के उसके बाद उसको खाया। ये चमत्कार नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये कृपा नहीं है। किसको समझ में आता है? बोलते शरणागत व्यक्ति को समझ में आता है। भगवान को जानना है तो भगवान का नाम करना है। हम भगवान का नाम नहीं करते, व्यसन नहीं छोड़ते, नशे नहीं छोड़ते, मांस नहीं छोड़ते, शराब नहीं छोड़ते, नशे नहीं छोड़ते,
और भगवान का नाम भी नहीं करते। मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से एक आध माला कोई करते, और वो भी मन लगा के भी नहीं करते। और हम सोचते कि हमारे साथ सब चमत्कार हो जाए। कहां से होगा? इतिहास में झांक के देखो कितने चमत्कार होते, एक नहीं दो नहीं। एक प्रभु की विशेषता है। इसीलिए भगवान का नाम करना, नाम करेंगे तो नामी दौड़ के आएंगे कि तुम मेरा नाम बुला रहा है, मुझको पुकार रहा, तुम मुझको चाहते, मैं अभी हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण। आज मुझे किसी ने पूछा सुबह कि महाराज हमारे प्रारब्ध कर्म कैसे कटेंगे? शास्त्र बताते हैं इसके लिए, अगर तुम अपने प्रारब्ध को काटना चाहते हो, प्रारब्ध क्या होता है? कर्म का जो फल होता है तीन तरह से होता है। जो हम लोग कर्म करते हैं उसका जो फल निकलता है वो तीन तरह से होता है। एक को कहते हैं प्रारब्ध, एक को कहते हैं संचित, एक क्रियामान होता है। प्रारब्ध क्या है? जन्म के प्रथम श्वास से लेकर मृत्यु तक के जितने भी श्वास हैं, इसके बीच में जो सुख अथवा दुख हम भोगते हैं वो सब प्रारब्ध के अंदर आता है। आप अच्छा करो या ना करो, जो मर्जी जीवन में करो, आपके हिस्से के जो सुख और दुख विधाता ने आपके लिए निश्चित करके भेजा, वो आपको मिलके ही रहेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा होता है संचित। संचित मतलब क्या है? हमने कमाया, बैंक में जमा किया। ऐसे हमारे कर्म फल जो हमारे नाम पे जमा रहते हैं उसको संचित कहते हैं। तीसरा जो होता है वो तत्कालीन कर्म फल है। जैसे मैंने आपको एक मारा, आपने मुझे एक मारा, हिसाब बराबर हो गया। बोलते आप जो है प्रारब्ध कर्मों को कैसे काटेंगे? शास्त्र बताते हैं प्रारब्ध संचित आदि तमाम कर्मों का फल कट जाता है, बैठे बैठे कट जाता है, जब अगर हम भगवान के शरण में अपने आप को ले जाकर डाल देते हैं। प्रभु का नाम करने वाले व्यक्ति के जीवन से भगवान ही हर तरह का कर्मों को काट देते। हमारे कर्म नहीं कटते, इसीलिए हमारे भाग्य में, हमारे नियति में दुख रह गया है। ऐसा हम चाहते हैं हमारा लाभ हो, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। वो प्रयास क्या है? बोलते हरिनाम, भगवान का नाम। इसीलिए आप लोग भगवान का नाम प्रतिनित्य कीजिएगा। कम से कम सब मिलकर अपने घर में 4 माला तो कम से कम कीजिए। भगवान के नाम का 4 माला, सुबह 2 माला, शाम को, रात को 2 माला, इतना ही करें कम से कम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम 16 नाम हो जाता है एक बार भगवान का इस महामंत्र को उच्चारण करने से। वैसे देखा जाए शास्त्र कहते कम से कम एक एक श्वास पे एक एक गोविंद का नाम होना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत बड़े हैं, हमारे पास समय नहीं है। भगवान से भी ज्यादा बिजी है आज की दुनिया, उनके पास समय नहीं। इसलिए कम से कम 4 माला तो हम कर ही सकते। सुबह 2 माला, रात को 2 माला। फिर आप देखना भगवान की कृपा किस प्रकार से बरसने लगता है और हमारे जीवन में बदलाव किस प्रकार से आने लगता है।
वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम महामंत्र कीर्तन करेंगे, ये कलयुग का मंत्र है। आप लोग सब बोलिएगा, बोलने से ही लाभ है। भगवान सुनते हैं। जैसे एक बच्चा अपने मुख से पिता का नाम बुलाता है तो वो सुन के कैसे माता पिता खुश होते हैं, ऐसे ही हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान भी ऐसे खुश होते हैं। और हम शिव के दरबार में हैं, महादेव भी खुश होते हैं, शिव जी खुश होते हैं तो माँ दुर्गा खुश होती है। ये दोनों खुश होते हैं तो गणेश खुश होते हैं, कार्तिक खुश होते हैं, नंदी खुश होते हैं, भृंगी खुश होते हैं, शिव के गण खुश होते हैं क्योंकि उनके प्रभु खुश हैं। और शिव ही हनुमान है, हनुमान जी खुश होते हैं कि मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। आप देखिएगा तमाम देवता खुश हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम कीजिएगा, भगवान के लिए ना सही। एक माता ने मुझे आके कहा कि हमारा बच्चा भगवान का नाम नहीं करता है, आप थोड़ा उसको बोलिए। जब वो माता नहीं थी तब मैंने उस बच्चे को एक बात बोला, मैंने बोला देखो भगवान का नाम करोगे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा फायदा। अगर तुम कहते हो मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, मैंने बोला मत करो। एक काम करो, माँ से तो प्यार करते हो? बोलते हाँ। मैंने बोला माँ के खुशी के लिए ही कर देना, यही सोच के करो, मैं करने से मेरी माँ खुश होगी, उसके खुशी के लिए ही कर देता हूँ। और जब तक माँ जिंदा है मैंने बोला तब तक कर देना, उसके बाद का काम तो भगवान देखेंगे। फिर इसी प्रकार से आप में से अगर कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कोई असुविधा नहीं है। जिसको भगवान मानते हैं उसके खुशी के लिए कृष्ण का नाम कर देना, उसके बाद का काम वो खुद ही देखेगा। वो काशी का ब्राह्मण के ऊपर शिव ने कृपा किया, नरसिंह मेहता के ऊपर कृपा किया, भद्रकाली ने अपने भक्तों पे कृपा किया, गोविंद कविराज के ऊपर माँ दुर्गा ने कृपा किया। वही माँ, वही देवी, वही शिव और स्वयं भगवान हम पे भी कृपा कर देंगे जिसके हम लायक हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब खड़े होकर के प्रेम से झूमते हुए गाना, है ना? काफी देर बैठ के बेचारे किसी के घुटने जाम भी हो चुके होंगे, वो भी थोड़ा सा खुल जाएगा। खड़े होकर प्रेम से झूमते झूमते गाना, खड़े हो जाइएगा। प्रेम से नाचना है, ये बात भी करने नाचना है।
अब कुछ लोग बेचारे मनोरंजन ही कर रहे हैं, दूसरे नाच रहे हैं, देख के आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं, इतना देर हमने यही बोलने का प्रयास किया। दरबार में आए हैं प्रभु के, तो उनको रिझाने के लिए हमें भगवान का नाम को करते अपने आप को हिलाना चाहिए। अब आप देखो, जो भगवान के आगे नाचेगा उसको संसार में नाचना नहीं पड़ेगा। नहीं है तो पत्नी, बच्चे, बेटा, दुकान, मकान, बीमारी, हाँ, उसके बाद जो भी है, जहाँ हम काम करते हैं, नौकरी, व्यापार, हर जगह नाचना पड़ता है। अब कहाँ नाचना है उसका चयन हमको ही करना चाहिए, है ना। बारात में, गानों पे तो रोड में भी नाचते हैं शर्म के ये बिना। प्रभु के नाम के आगे थोड़ा सा शरीर हिलाने में
संकोच करना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने आप पे कृपा करके, है ना, कल ये सज्जन बोल रहे थे, आप लोगों ने कृपा करके अपना बहुमूल्य समय निकाला, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे। कृपा अपने आप पे करना होता है। क्या करना होता है? भगवान का नाम। इसीलिए थोड़ा सा, हम ज्यादा समय लेंगे नहीं आप लोगों का, थोड़ी देर के लिए आप लोग थोड़ा सा जोश के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। आपको पता है ये जो उधर दो हाथ खड़ा करके जो छोटे छोटे स्वरूप में है, जब उनके सामने कोई खड़े होकर हरि बोल करता है, उनका दिल खींचकर उसकी तरफ चला जाता है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करने आए, स्वयं भगवान उससे पूर्व में आशीर्वाद देने आए, ये अवतार में भिक्षा मांगने आए। बोलते कृष्ण बोलो, तुम प्रभु का नाम लो और हमारे साथ चलो और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे, है ना। सिर्फ हरिनाम करने से वो दोनों भाई जिनका नाम है गौरहरि और दूसरे का नाम है नित्यानंद, जो कि स्वयं कृष्ण और बलदेव, वो दोनों ही नाम को सुनकर आनंद में डूब जाते हैं और सबको अपना लेते हैं। इसलिए उनकी खुशी के लिए पीछे राम जी है, उनकी खुशी के लिए यहाँ माता है, उनकी खुशी के लिए यहाँ शिव, चारों तरफ इस समय भगवान और भगवान के भक्त है। उनके बीच में आज अपनी हाजिरी को हम दर्ज कर ले। बस मैं बोलूंगा, पीछे आप लोग बोलना, हरि हरि